हेलो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रेडो क्लासेस। दोस्तों, यदि परसेंटेज सीखना है तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना। ठीक है, स्किप करने से क्या होता है, आप बिल्कुल डिजाइन जो है हमारा, ये पूरा का पूरा लेक्चर जो डिजाइन है वो बिल्कुल स्टेप वाइज डिजाइन है। ठीक है, तो आपका एक स्टेप छूटेगा तो दूसरा स्टेप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आसान से आसान सवाल, पहले मैं आपको आसान सवाल करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर आपको लास्ट में कुछ ट्रिकी सवाल करवाऊंगा, उससे आपका ब्रेन एक लेवल अप चला जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज का मैंने पिछले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन बताया था, बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, आजकल ये परसेंटेज वाला सवाल काफी देखा जा रहा है, किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, परसेंटेज बहुत तंग कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं टाइप 1 को। टाइप 1 के सवाल आते हैं परीक्षा से संबंधित प्रश्न। देखिए टाइप 1 क्या है, टाइप 1 मैंने सुविधा के लिए आपके लिए बनाया है। ठीक है, कि टाइप वाइज यदि परसेंटेज को बांट दिया जाए तो चीजों को समझने में आसानी होगी। तो टाइप वाइज समझते हैं। जैसे टाइप 1 में मैंने किसको रखा है, परीक्षा से संबंधित प्रश्न को। तो परीक्षा से संबंधित प्रश्न अलग से एक साथ करेंगे। ठीक है, तो देखिए परीक्षा से संबंधित प्रश्न में हमारा सबसे आसान और सबसे पहला सवाल है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। चलिए, किसी एग्जाम में 40% लाना अनिवार्य, यानी कि पास करने के लिए आपको 40% नंबर चाहिए। एक विद्यार्थी ने 200 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, यानी कि कोई विद्यार्थी था जो 200 अंक लाया और 20 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है जी। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो बताइए कि परीक्षा कितने नंबर का था। एक और चीज मैं बता देता हूं कि आप क्या कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को आप सीख लीजिए, फिर क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन को देखिए और उसको खुद से कीजिए। वीडियो को पॉज करके जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको फायदा ज्यादा नहीं मिल सकेगा। कई सारे वीडियोस हैं, आप सिर्फ देखेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिए और देखिए कि मैं उसे कैसे कर रहा हूं, मेरी क्या टेक्निक है, तो उसे आप फिर ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाते हैं कि 200 नंबर कोई विद्यार्थी लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि कितना में पास था जी, 220 में। पास मार्क्स कितना था जी, 220 था, क्योंकि 200 लाया 20 नंबर से फेल कर गया, यानी कि 220 लाता तो पास कर जाता। पासिंग परसेंटेज कितना था, 40%। तो यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि क्या करने वाला हूं मैं। 220 यानी कि वैल्यू और बटे में ये कितना प्रतिशत के बराबर है जी, तो 40% में पास था। या तो 220 नंबर लाइए या 40% लाइए, एक ही बात है। तो 220 अंक 40% के बराबर है, तो 220 उसके नीचे में हर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 40। अब गुना किससे करेंगे जी, जो निकालना है। क्या निकालना है इसमें, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जो कंप्लीट परसेंटेज यानी 100% को बोलते हैं पूर्णांक। यदि यहां पर पासिंग मार्क्स पूछता तो हम 40 से गुना करते। यदि यहां पर पूछ देता कि फर्स्ट डिवीजन कितना में होगा और आपको ब्रैकेट में लिख देता कि फर्स्ट डिवीजन इज इक्वल टू 60%, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करते, है ना। तो यहां पर पूर्णांक पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 से गुना कर देंगे और यहां पर हमारा आंसर आ चुका होगा। 4 से यहां 25 कट जाएगा और आप देखेंगे 25 गुना 22 क्या हो जाएगा जी, 550 अंक। 550 अंक का ये एग्जाम था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर फटाफट। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए कैसा सवाल है ये। गोपाल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कोई गोपाल एक लड़का है जिसे एग्जाम में पास करने के लिए 36% मार्क्स चाहिए था। पिछला क्वेश्चन में 40% चाहिए था, इस बार हमारे पास 36% में ही पास हो जाता। उसने 24% अंक प्राप्त किए। ध्यान दीजिएगा, 24% अंक प्राप्त किए। पिछले सवाल में हम लोग जो देख रहे थे वहां पर अंक लिखा हुआ था, ठीक है ना जी, 200 अंक प्राप्त किया था, याद कीजिए। इस बार क्या है, 24% अंक प्राप्त किए, यानी कि जो इस बार का अंक है वो प्रतिशत में दिया हुआ है। तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि वो फेल कर गया। कितने अंकों से, 9 अंकों से। पिछले बार भी अंकों से ही फेल किया था, इस बार भी अंकों से ही फेल किया है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर फुल मार्क्स आपको बताने हैं। देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है। 36% अंक प्राप्त करने थे, प्राप्त कितना किया, 24%। तो यहां पर वो कितने नंबर से फेल कर गया, कितने प्रतिशत से फेल कर गया, 36% लाता तो पास कर जाता, लेकिन आया कितना उसका, 24%। तो यानी वो 12% से फेल कर गया। ध्यान दीजिएगा, 36% में पास था, 24% उसका आया, यानी कि घटा दीजिए तो 12% से वो फेल कर गया।
और कितना अंक से फेल किया, तो 9 अंकों से फेल किया। तो यानी कि ये 12% कितने के बराबर हो गया जी, 9 अंकों के बराबर हो गया। तो अब आसानी से हम पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी, तो 9 को ऊपर में, वैल्यू को ऊपर में, प्रतिशत को नीचे और गुना पूर्णांक निकालना है तो गुना 100। चलिए अब इसको देख लीजिए, 3 से 3 कट गया, 4 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 4 से 25 बार में 100 भी कट जाएगा जी, 25 यह आ जाएगा हमारा 75। यानी कि हमारा पूर्णांक कितना था जी, 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए उसी प्रकार का सवाल है, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए था, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 140 अंक लाकर, कोई विद्यार्थी 140 नंबर लाता है और 5% अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। यानी कि पिछले सवाल से, पिछले दोनों सवालों से ये अलग है, क्योंकि पिछले 2 सवाल में हम लोगों ने देखा था कि यहां अंकों से फेल हो रहा था, यानी कि यहां पर अंक दिया हुआ रहता था। इस बार यहां पर प्रतिशत दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप कॉपी पेन पे बना के देखिए और उसके बाद इसको देखिए कि कैसे किया जा सकता था आसानी से, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने जरूर किया होगा। आप समझते हैं इस सवाल को कि यदि 33% वो लाता तो पास कर जाता, लेकिन 140 अंक ही ला पाया बेचारा और 5% अंकों से फेल भी हो गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, कितना प्रतिशत अंक वो लेकर आया परीक्षा में। तो 33% में वो पास हो जाता और 5% से वो फेल हो गया, यानी कि वो 28%, 33 माइनस 5, 28% अंक वो लेकर आया होगा। 28% लाया, इसीलिए 5% से फेल हो गया, क्योंकि 28 और 5 33, 33% में तो वो पास हो जाता। तो 28% वो लाया और ये कितने अंकों के बराबर है, 140 अंकों के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे जी, 140 बटे ये कितना के बराबर है, 28% के बराबर है और गुना क्या कर देंगे जी, पूर्णांक निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। 28 × 140 और 5 × 100 यानी कि 500 अंक हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शायद समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा देखिए और आप एक काम कीजिए, फिर भी समझ में नहीं आया या फिर वीडियो में आपको कुछ लगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्रीली लिख के भेज दीजिए। यहां शर्माने की तो कोई बात नहीं है, क्लास में कोई बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। आपका ईमेल आईडी है, आपको कोई पहचानता नहीं है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और मैं बड़ी खुशी से उसका जवाब दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। इसका क्या मतलब हुआ जी, कि कोई एक परीक्षा हुआ जिसमें एक विद्यार्थी जो है 30% अंक लाया, ठीक है, तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फिर भी वो 45 अंकों से फेल कर गया। समझिएगा ध्यान से। दूसरे छात्र, देखिए ऐसे सवाल हैं जिसमें 2 छात्र होंगे, कुछ ऐसे सवाल आते ही हैं, आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी किताब उठा के देख लीजिए उसमें, या फिर कोई एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे सवाल काफी सारे दिख जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि ऐसे सवाल यदि आए तो उन्हें हम कैसे कम से कम समय में कर सकते हैं। तो एक छात्र था जी जो 30% अंक प्राप्त किया और फिर भी वह 45 अंकों से फेल कर गया। 30% लाया और 45 अंकों से फेल कर गया, ध्यान से समझिएगा। दूसरा विद्यार्थी जो था 42% अंक प्राप्त किया और 45 अंक जो है उसके अधिक आ गए। ध्यान दीजिएगा, जो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। इसका क्या मतलब वो कहने का कि जो आवश्यक न्यूनतम अंक है वो क्या है, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स ही तो है आवश्यक न्यूनतम अंक, इसी का तो दूसरा नाम ये रख दिया है, क्योंकि उसको कम से कम कितना चाहिए, कितना जरूरी है, कम से कम कितना नंबर चाहिए, तो जितना पासिंग मार्क्स होगा उतना चाहिए, तभी तो वो पास करेगा। तो यानी कि वो 42% जो लाया वो 45 अंक ज्यादा ले आया। 42% जो लाया वो 45 अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आया। तो अब बताइए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो अब ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे समझिएगा कि इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन से बनाइए। कैसे बनाइए, समीकरण से। कैसे बनाइए समीकरण से, ध्यान दीजिएगा
कि पहला विद्यार्थी, यहां पर आप लिख दीजिए 1, पहला विद्यार्थी जो है कितना नंबर लाया, 30% अंक लाया। चलिए वहां पर हम लिख देते हैं 30% अंक, ठीक है, इधर प्रतिशत लिख रहे हैं, 30% लिख दिए। 30% लाया, फिर भी वो क्या कर गया, 45 अंकों से फेल कर गया। यानी फेल कर गया यानी कम लाया, पासिंग मार्क्स से 45 अंक कम लाया, तो यहां पर लिख दीजिए -45। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब क्या कीजिए, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए। अब दूसरा छात्र क्या था, जो 42% लाया जी, और दूसरा छात्र जितना पासिंग मार्क्स था उससे ज्यादा लेके चला आया, 45 अंक ज्यादा ले आया। ये था जो 45 नंबर कम लाया, जिसकी वजह से ये फेल कर गया, और दूसरा छात्र पास कर गया क्योंकि वो 42% अंक लाया, तो वो कितना नंबर से पास कर गया, 45 नंबर अधिक ले आया। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे जी, +45। ध्यान से देखिएगा। अब इस समीकरण को आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए सोल्व कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि समीकरण को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन को नीचे में चेंज कर देते हैं। जो भी साइन था उसको प्लस है, यदि तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कोशिश कीजिएगा ऐसे सवालों में कि जो ज्यादा प्रतिशत लाया उसको आप ऊपर रखिएगा, ठीक है। मैं तो, मेरी आदत हो गई है, इसीलिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर रख के, क्योंकि आप बाद में जब सीख जाएंगे तो आप ऊपर नीचे कहीं भी रखिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आप क्या कीजिए कि जो ज्यादा मार्क्स लाया उसको आप ऊपर रखें, यानी कि 42% वाला को आप ऊपर रख दीजिए, और उसके बाद वो कितना अंक लाया ज्यादा, तो 45 अंक लाया ज्यादा, तो यहां पर आ जाएगा +45, क्योंकि ज्यादा लाया तो प्लस और कम लाएगा तो माइनस। अब यहां पर देखिए कि 42% के बाद 30% लाया एक लड़का, की 30% लाया और वो फेल कर गया, यानी कि कम नंबर लाया पास मार्क्स से। कितना कम लाया, 45 अंक कम लाया, तो वहां पर माइनस लिख दीजिए। इससे क्या होगा फायदा, देखिए समझिएगा कि आप यहां पर देखेंगे कि माइनस हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे कि आप प्लस हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि कैलकुलेशन आसान हो गया। 42 में से 30 गया तो 12%, और 45 जोड़ 45 90, ठीक है जी। तो यानी कि देखिएगा, फिर से इक्वेशन को समझिएगा कैसे लिखा हमने, कि यहां पर एक विद्यार्थी 42%, उसका प्रतिशत लिखा हमने, और यहां पर कितना अंक वो ज्यादा ले आया उसको 45 को हमने लिख लिया, और यहां पर एक विद्यार्थी जो था 30% लाया, उसका प्रतिशत उसके सामने लिखा गया, और वो कितना कम लाया, तो 45 मार्क्स कम लाया, तो उसको माइनस के साथ लिखा गया, ठीक है। फिर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, साइन को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि जो प्लस साइन है उसको माइनस बना देंगे, यहां पर जो माइनस है उसको प्लस बना देंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सिंपली। तो 42 में से 30 12, और यहां पर चूंकि प्लस था तो प्लस प्लस 45 और 45 क्या हो जाएगा, 90। अब क्या हो गया, हमारा सवाल आसान हो गया है। 90 मार्क्स 12% के बराबर है, तो यानी कि पूर्णांक ज्ञात कर लीजिए। 90 मार्क्स कितना के बराबर है जी, 12% के। कितने प्रतिशत के बराबर है, 12% के। तो उसके बाद पूर्णांक ज्ञात करना है, तो 100 से गुना कर लीजिए, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 30 जा 90, यानी कि 3 चौके 12, 30 या 90, और 25 चौके 100, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 25 गुना 30 7.5, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, लेकिन देखिए इसमें एक और सवाल पूछा जा सकता है आपको, या फिर पूछा जाता ही है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि तो पूर्णांक बताएं के जगह पर डायरेक्ट लिख देगा कि तो बताएं उस परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अंक कितना था, यानी कि पास करने के लिए कितना नंबर लाना जरूरी था। तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, देखिए समझिएगा कि आप पूर्णांक पहले निकाल लीजिए। पूर्णांक मेरा आ गया, पूर्णांक निकालने के बाद आप क्या कीजिए कि पूर्णांक निकालने के बाद देखिए 30% अंक ये लाया, एक लड़का 30% लाया, तो 750 का 30% निकालेंगे। चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए दोस्तों यहां पर 750 का 30% आप निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, 750 का आप 30% निकाल लेंगे। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि वो जो लड़का था पहला विद्यार्थी, या दूसरा विद्यार्थी पर भी आप रख के निकाल सकते हैं, पहला विद्यार्थी जो था 30% लाया, तो यानी कि वो कितना नंबर लाया, तो 750 का 30%, पूर्णांक का है ना 30% लाया होगा। तो ये आप कट कर दीजिए, 250 से 3 बार ये कट जाएगा, और ये 25 से 30 बार में ये कट जाएगा, और ये 4 बार में कट जाएगा जी। अब ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 गुना 15 आप जानते हैं 225 होता है, तो ये आपका 225 अंक वो लाया, पहला विद्यार्थी जो था ये 225 अंक लाया।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि वो 45 अंक से फेल हुआ था, तो यानी कि 225 में हम 45 यदि जोड़ देंगे तो हम जान जाएंगे कि कितना नंबर में पास था। तो यानी कि ये हमारा जोड़ने के बाद आ जाएगा 270। आप देख सकते हैं कि 5 5 10 हो गया, यानी आप जोड़ लीजिए इसको सिंपली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 270 नंबर यदि वो लाता, यानी कि ये जो पूछता आवश्यक न्यूनतम अंक, ध्यान दीजिएगा ये सवाल कैसे पूछता, शब्दों का खेल है, तो ये आवश्यक न्यूनतम अंक यानी कि उसको कितना नंबर लाना जरूरी है, आवश्यक है, तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये पासिंग मार्क्स के बारे में पूछ रहा है, कितना नंबर में पास हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये सवाल आसानी से बनाया जा सकता है। पूर्णांक निकाल लीजिए, पूर्णांक के बाद आप उसका परसेंटेज निकाल लीजिए किसी एक का। दूसरा पर भी बना के मैं दिखा देता हूं। चलिए 750 का 42% निकाल लेते कि हमारे ये 750 का 42% लाया, यानी कितना लाया जी, तो ये 0 से 0 कट गया जी, 5 दूनी 10 और ये हो गया हमारा 15 पचे 75, 21 दूनी 42, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 20 15 गुना 20 हो जाएगा आपका 300, तो 315 आ जाएगा जी। 315 ये हमारा दूसरा जो विद्यार्थी था ये 315 अंक लाया था, और ये 45 अंक चूंकि ज्यादा लेके आया था, तो अब इसको 45 कम कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस जब करेंगे 45, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 270 आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं इस पर आधारित। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा कुछ छिपा हुआ है। क्वेश्चन यदि आप ध्यान से समझ गए, ध्यान से पढ़ लिया और समझ गए, तो आप देखेंगे कि आपके लिए उसका सॉल्यूशन करना काफी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम कौन सा ट्रिक और कौन सा टेक्निक यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, चलिए ठीक है, तथा वह 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है जी, फेल कर गया 70 अंकों से। दूसरे छात्र ने, देखिए वही सवाल है, फिर से वैसा ही सवाल है, वही नहीं है, ठीक है, वैसा ही, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है समझते हैं। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पिछले बार एक छात्र फेल कर गया और दूसरा पास कर गया था, इस बार दोनों ही फेल कर गया। तो समझिएगा ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, बिल्कुल वही सिंपल आइडिया, वही सिंपल ट्रिक को यहां भी इस्तेमाल करेंगे। और कैसे इस्तेमाल करेंगे आप समझ चुके होंगे कि पहला जो बच्चा था जी, आप क्या कीजिए, जो ज्यादा प्रतिशत लाया उसको ऊपर लिखिए, ठीक है। तो 32% लाया, चलिए 32% लाया, फेल कर गया जी, करिए कोई बात नहीं, कितना अंकों से, 56 अंकों से फेल कर गया, क्या लिख देंगे, -56 जी। फेल कर गया यानी कम लाया पास मार्क्स से, माइनस साइन के साथ आएगा, ज्यादा लाएगा पास मार्क्स से, प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा छात्र जो है, या पहला छात्र आप जो बोल दीजिए उसको, 30% लाया। हमारा पहला छात्र जो था कितना प्रतिशत लाया, 30% लाया, और 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया जी, इसका मतलब कि 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब माइनस साइन। अब बस क्या करिए, समीकरण को सोल्व कीजिए, तो यहां पर अब माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा। आप जानते हैं समीकरण में क्या होता है जी, साइन चेंज हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है। तो 32 में से 30 गया तो 2%, और यहां पर एक प्लस है एक माइनस है, तो आप समझ सकते हैं क्या करना है जी, 70 में से 56 को घटा देना है। ये कितना आ जाएगा जी, 14 आ जाएगा। इसके बाद हमारा जवाब आ चुका है। आप समझिएगा कि 14 यदि 2% के बराबर है, तो 14 यदि 2% के बराबर है, तो 2 नीचे हो जाएगा, 14 ऊपर हो जाएगा, और गुना किससे करेंगे, 100 से करेंगे जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 सती 14, और यहां पर आंसर आ चुका है 700, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक सवाल मैं आज आपके लिए देकर जा रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यदि आपको टॉपिक समझ में आया है, तो मैं एक बहुत ही ट्रिकी सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, और उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए। मैं बताऊंगा आपको कि वो आपका जवाब सही है या गलत, ठीक है। तो वो सवाल क्या है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सवाल हमारा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक लाया। चलिए यहां पर अब हम कर देते हैं 42%, यहां पर चलिए आपका 42% अंक प्राप्त किया, और 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। चलिए यहां पर कर देते हैं कि 70 अंकों से पास हो गया। आप समझ लीजिएगा 70 अंकों से पास हो गया, वही सवाल को चेंज कर देना बस।
और दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, यहां पर कर देते हैं 52% अंक प्राप्त किए, और ये कितना नंबर से पास कर गया जी? चलिए इसको कर देते हैं 56 है तो इसको कर देते हैं 20, तो 56 अंकों से पास हो गया। ठीक है जी, यहां पर क्या हो गया? दोनों के दोनों छात्र जो थे पास कर गए, यानी कि ज्यादा मार्क्स ले आए। यहां पास मत समझिएगा, पास का मतलब मैं आसान भाषा में आपको लिखकर यह समझाना चाह रहा हूं कि ये न्यूनतम अंकों से ज्यादा ले आए। ठीक है, 20 अंक जो है ये ज्यादा लाए हैं। ठीक है, आप ऐसा समझिए, इसको मैं क्वेश्चन को पूरा लिख के नहीं जा रहा हूं, इसको मैं आपको समझा देता हूं कि 42% अंक लाया और 20 अंक ज्यादा लेकर आया। ठीक है, पास मार्क्स से 20 अंक ज्यादा लाया है, और 56 अंक ये लाया है, सॉरी 52% ये लाया है और 56 अंक ज्यादा लेके आया पास से। ठीक है, तो यदि ऐसे सवाल होंगे दोनों पॉजिटिव यानी दोनों ज्यादा लेके आया। ठीक है, यहां पर अब तक हम लोग 2 सवाल जो किए थे उसमें एक था कि एक पास किया और एक फेल कर गया, दूसरा सवाल मैं लेकर आया उसमें क्या हुआ? दोनों फेल कर गए। तो अब मैं तीसरा सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि यदि दोनों पास हो जाएंगे तो इस सवाल को कैसे करेंगे। अभी तुरंत कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही जवाब था या आपका जवाब गलत था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। यदि ये मजा आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और अपने दोस्तों का मदद कीजिए जिन्हें मैथ्स मुश्किल लगता है। मैं ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स, ऐसे कुछ सवालों को लेकर आऊंगा और ऐसे ऐसे उनके जवाबों को लेकर आऊंगा कि आपको काफी मजा आने वाला है। मैं देखिए कोशिश क्या है मेरी कि मैंने जितने भी चैनल्स को देखा समझा, मैंने देखा कि वहां कुछ ना कुछ गैप है। ठीक है, वहां टाइमिंग को और ट्रिक को लेकर कुछ ना कुछ गैप है, क्योंकि टाइमिंग बचाने के लिए ट्रिक कुछ खास नहीं लग रहा, कुछ ट्रिक ऐसा लग रहा है जो एक सवाल पर लगता, दूसरा पर नहीं लगता, तीसरा पर नहीं लगता, चौथा पर और नहीं लगता। तो ऐसा क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको एक ऐसा ट्रिक बनाकर दूं मैं कि आप किसी भी तरह के सवाल उठाकर देखिए उसको आप कर सकेंगे। जैसे मैं आपको टाइप 1 के सवालों को आपको करना सिखाया हूं। कैसे सिखाया हूं जी? कि अगर 2 छात्र होंगे तो इक्वेशन से करेंगे, और यदि 1 छात्र होंगे तो फिर हमारा रामबाण जो था प्रीवियस लेक्चर वाला वो काम कर जाएगा। ठीक है जी, तो दोस्तों पार्ट 3 यानी कि टाइप 2 ये हमारा जल्द ही आएगा, जिसमें आप सीखेंगे कि यदि प्रतिशत यदि 2 बार बढ़े घटे कुछ भी हो, यानी कि जैसे मैं एक सवाल बताता हूं आपको कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई और पुनः 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, यानी कि फिर से 10% की वृद्धि हुई, तो बताइए कि चीनी के मूल्य में अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, यानी कि टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2 बार प्रतिशत को बढ़ाना, 2 बार प्रतिशत को घटाना, 1 बार प्रतिशत को बढ़ाना, 1 बार प्रतिशत को घटाना, कुछ ऐसे सवाल मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।